नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स सीरीज प्रोग्राम के अंतर्गत आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि परीक्षा में ज़रूर आएंगे, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और आज हम इस वीडियो में नागरिकता संशोधन अधिनियम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बने यानी अनुच्छेद 370 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा राम जन्मभूमि निर्णय वाले पर हम लोग चर्चा करेंगे। बोडो समझौता और ब्रू रियांग समझौता, ये 5 पॉइंट करंट अफेयर्स के ऐसे हैं जो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी चर्चा का विषय रहे थे और परीक्षा में इनसे 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो होगा और लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये क्या है, इस पर हाल के समय में बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, तो इसको हम लोग देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 को प्रभाव में आया। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है, यानी उन नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 में आया था उसी को चेंज ये करता है। कौन सा? 2019 वाला। इस विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जिसमें मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को छोड़कर उन सभी को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। और विवाद की जड़ भी इसीलिए है कि क्यों इसमें मुस्लिमों को नहीं शामिल किया गया, यही इसकी विवाद की सबसे प्रमुख जड़ है। आगे देखते हैं अधिनियम के प्रावधान क्या हैं। नए पारित किए गए कानून में CAA के द्वारा यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत आए 6 धर्म, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी व ईसाई हैं, उनके अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य प्रावधान है। इसमें आपको इन 6 धर्मों को याद रखना है और इसके अलावा ये डेट याद रखनी है कि 31 दिसंबर 2014 से अगर पहले इन 6 धर्मों में से कोई भी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आया है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये सीधा सीधा नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रावधान है और यही इसमें बात कही गई है। ओके। मुस्लिमों को इस विधेयक के दायरे में नहीं लाया गया है, जिससे मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने के आरोप मुस्लिम नेताओं के साथ साथ देश के कुछ विपक्षी दलों ने लगाए हैं। CAA के तहत किए गए संशोधित प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के साथ साथ बंगाल, पूर्वी सीमा विनियमन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट वाले इलाकों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में भी लागू नहीं होंगे। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ साथ बंगाल में ये नागरिकता संशोधन अधिनियम नहीं लागू होगा और बाकी सभी राज्यों में ये लागू होगा। ओके, तो ये रहा नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में। अब देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम जब से आया था उसके आगे थोड़ा सा और देख लीजिए। 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समूहों के अवैध प्रवासियों के लिए देशीकरण के माध्यम से नागरिकता हेतु पूर्व निर्धारित 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 5 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। ओके। अब देखिए, जब से ये नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था तभी से बहुत सारे राज्यों का विरोध शुरू हो गया था, लेकिन पहला राज्य जिसने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी वो कौन था, इसके बारे में देखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, 14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना। केरल भारत का पहला राज्य था जिसने CAA एक्ट को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी। और किस अनुच्छेद के तहत? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत शीर्ष अदालत का रुख किया, जो सुप्रीम कोर्ट को राज्य बनाम राज्य और राज्य बनाम केंद्र के बीच किसी भी विवाद से निपटने के लिए मूल अधिकार प्रदान करता है।
गौरतलब है कि केरल के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की विधानसभाएं नागरिकता संशोधन संबंधी कानून पारित कर चुके हैं। इसी क्रम में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी इस कानून के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर चुकी है। हालांकि केरल पहला राज्य है जिसने इस कानून के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। ठीक है, तो केरल को आपको याद रखना है, सीएए के खिलाफ सबसे पहले कोर्ट केस कौन गया था, या सीएए को सबसे पहले अदालत में चुनौती किस राज्य ने दी थी? केरल ने दी थी। ओके, तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां हैं जो आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ। ब्रू रियांग ऐतिहासिक समझौता, ये क्या है? हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, इससे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। देखिए चर्चा में क्यों रहा? 16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जरूर याद रखिएगा, भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार तथा ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उस समझौते के प्रमुख बिंदु क्या हैं? इस नए समझौते के तहत लगभग 23 वर्षों से चली आ रही ब्रू रियांग शरणार्थी समस्या का अस्थायी समाधान किया जाएगा और लगभग 34,000 लोगों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। ठीक है, इन सभी लोगों को राज्य के नागरिकों के समान सभी अधिकार दिए जाएंगे और वे केंद्र व राज्य सरकारों की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस नई व्यवस्था के लिए भूमि की व्यवस्था त्रिपुरा सरकार करेगी। ये इम्पोर्टेंट है। जो शरणार्थी थे, जिनको ब्रू रियांग शरणार्थी के नाम से जाना जाता है, लगभग 34,000 हैं, उनको त्रिपुरा में बसाया जाएगा और इसीलिए भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार के बीच समझौता किया गया है। यही है ब्रू रियांग समझौता। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक बोडो समझौता अगला पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, असम के बोडो इलाके में अस्थायी शांति के लिए केंद्र ने असम सरकार व 3 मुख्य विद्रोही गुटों के साथ त्रिपक्षीय समझौता 27 जनवरी 2020 को किया। समझौते के अंतर्गत अब कोई गुट अलग बोडो राज्य की मांग नहीं करेगा। इसके साथ ही असम के खतरनाक उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4 गुटों के 1550 विद्रोहियों ने 30 जनवरी 2020 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें देखिए समझौता क्या हुआ है। समझौते के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार हथियार डालने वाले विद्रोहियों के पुनर्वास और क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एनडीएफबी, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन और यूनाइटेड बोडो पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष नेताओं ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये बोडो समझौता हो गया। बोडो समझौता, ब्रू रियांग समझौता और नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये 3 पॉइंट अब तक हम लोगों ने पढ़े। आगे 2 पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं और ये परीक्षा में इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाना निश्चित है। आगे राम जन्मभूमि विवाद निर्णय को हम लोग देखते हैं। राम जन्मभूमि जिसका कल भूमि पूजन हुआ था, उसका जो विवाद था उसके बारे में देख सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने 9 नवंबर 2019 को फैसला इसके संबंध में सुनाया था। डेट याद रखिएगा, कितनी सदस्यीय पीठ थी? 5। पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला को देने का निर्णय किया गया था। ओके, पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला को देने का निर्णय तथा मस्जिद के लिए वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का निर्णय सुनाया था। और देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो 5 सदस्यीय पीठ है उसमें कौन कौन से जज थे? उसमें रंजन गोगोई थे जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े हैं, वो भी इसमें थे। रंजन गोगोई, एस ए बोबड़े, अशोक भूषण, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एस अब्दुल नज़ीर की 5 सदस्यीय जजों की पीठ ने इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया था। ओके, तो ये राम जन्मभूमि वाला हो गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35A समाप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ और इसी में अनुच्छेद 370 व 35A के प्रावधान समाप्त किए गए। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, उसी को समाप्त कर दिया गया खंड 1 को छोड़कर। और वो समाप्त कब किया गया था? आज ही के दिन। हालांकि कहीं कहीं 5 अगस्त भी लिखा रहता है, तो इसमें बहुत आप कंफ्यूज मत होइए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 अगस्त, 6 अगस्त कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर शामिल थे। 31 अक्टूबर 2019, ये डेट याद रखनी है आपको। 31 अक्टूबर 2019 से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आए।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और लद्दाख में नहीं होगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। इस परिवर्तन के बाद भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। हालांकि 2 केंद्र शासित प्रदेशों का एक साथ विलय हो गया है, इसलिए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश ही बचे हैं। ओके, यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब ये दोनों अलग हुए तो उस समय जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने? राधा कृष्ण माथुर। ये दोनों में से एक आ सकता है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।